आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। पूरे जिले में चारों तरफ धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस को भी तैनात किया गया था। सभी थाना क्षेत्रों में जगह जगह पुलिस बल के जवान तैनात रहे। इस वजह से सभी जगह पर शांतिपूर्वक लोगों ने हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाया। गोपालगंज के जिला अधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात तथा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल और अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने गोपालगंज वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। आदर्श आचार संहिता लगते ही जिले में पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट होकर काम कर रहा है और जगह जगह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा आदर्श आचार संहिता के नियमों की सख्ती से पालन भी प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। इस कड़ी में कुचायकोट पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय 4,03,000 कैश बरामद किया और एक कार पर सवार 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद अब पुलिस इस कैश को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के दौरान अधिक मात्रा में कैश लेकर चलना सख्त मना है और इसी को लेकर पुलिस वाहन की जांच कर रही है और नियम का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शहर से लेकर गांव तक लोग डीजे बजाकर नाचते हुए होली का आनंद उठा रहे थे। कई जगहों पर भोजपुरी के एक से बढ़कर एक अश्लील गानों का प्रसारण किया गया, तो वहीं हिंदी गाने भी कई जगहों पर बजाए गए। परंतु एक बात आज भी सामने आई कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाना आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। अश्लील गाने तो प्रति वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, परंतु ये गाना कई दशकों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है और हर बार होली में देश के कोने कोने में इस गाने को बजाया जाता है। इस साल भी शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां होली में ये गाना किसी न किसी कोने में न बजाया गया हो। बिजली विभाग की लापरवाही से एक और जान चली गई। जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मठिया गांव में करंट लगने से एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान सिधवलिया थाना क्षेत्र कल्याणपुर मठिया गांव निवासी असरफी शाह का 60 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी के रूप में की गई। आपको बताते चले कि घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि कल्याणपुर मठिया गांव में बिजली विभाग द्वारा एक पोल लगाया गया था जिसमें विद्युत प्रभावित हो रहा था, जिसकी जानकारी महिला को नहीं थी। वह जैसे अपने घर में जा रही थी तभी बिजली करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजन तत्काल एहतियात उसे इलाज के लिए सिधवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की बात सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे गोपालगंज, और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन opens for class kids up to 10. हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना है। इस तरह से ब्याज मुक्त ऋण 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। सरकार महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता पैदा करने और स्थापित करने का प्रयास कर रही है। योजना का लाभ उठाने की एकमात्र शर्त ये है कि ऋण केवल उन महिलाओं को उपलब्ध होगा जो स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की सदस्य हैं। पिछले साल इस योजना के तहत लाभ पाने वाले महिलाओं की संख्या का लक्ष्य 20 मिलियन रखा गया था, लेकिन इस साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये संख्या 20 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन करने की घोषणा की है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी महिला या परिवार की कुल बकाया आय को 1 लाख रुपए तक बढ़ाना है। इसलिए इसे लखपति दीदी योजना नाम दिया गया है। चलिए हम जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या है। छोटे समूह जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं शामिल होती हैं, मिलकर पैसा बचाती हैं और एक दूसरे को ऋण देते हैं। दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है कि भारत में लगभग 100 मिलियन महिला सदस्यों के साथ 9 मिलियन SHG है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण इलाकों में हुई थी। गुजरात में स्वरोजगार महिला संघ सेवा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। लखपति दीदी योजना के तहत वास्तव में कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की गणना की जाती है और उन लोगों के लिए जिनकी औसत मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक है, आय स्थिरता के लिए गणना रखी जाती है। ये योजना सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार तक पहुंचाना, आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना सभी इस योजना के तहत संभव है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.lakpatididi.gov.in। इसके माध्यम से आप पोल्ट्री, LED बल्ब निर्माण, खेती, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन, इस लोन का लाभ उठाया जा सकता है। हस्तशिल्प कार्य, बकरी पालन और टेक होम राशन षड्यंत्र जैसे अन्य कार्य भी आप कर सकते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।